विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 6 के लिए गणित के एक आदर्श प्रश्न पत्र की। जैसा कि आपको पता है, इसमें आपको 25 से 30 प्रश्न 100% मिलेंगे, जो कि क्लास 5 के सिलेबस से होंगे। आप बहुत कठिन प्रश्नों के चक्कर में मत पड़िए। आप जो भी परिषदीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में जो बुक्स चल रही हैं, उनको आप संदर्भ ग्रहण करें और उसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। चूंकि परीक्षा पूरे भारत में होगी, इसलिए प्रश्न आपको आसान मिलेंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं 100 में से 100, अर्थात आपको 80% से कम नहीं लाने हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग होता है, और अगर ये नहीं आते तो आपके प्रश्न पूरे नहीं हो पाते। तो आइए पहले शुरू करता हूँ। आज हम यहाँ पर 10 प्रश्न लेंगे। 10 प्रश्न आपको एक बारी से बारी कराएंगे और समझाएंगे किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहा ये, इसमें दिया गया है कि 9 को 89 से गुणा कीजिए और गुणनफल में से 342 घटा दो। अब बची हुई संख्या को 17 से भाग दे तो भागफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9 को जो है 9 को 89 से हम गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये आएगा 9 नमा 81 का, 1 9 ठी 72 और 8 80, यानी 801। अब कह रहा था इनमें से 342 घटा दीजिए। तो हम यहाँ पर 800 हमारा पर एक आया था। अब 300 यहाँ 42 आपको घटाने हैं। तो यहाँ से 342 आप घटा लीजिए। तो देखिए 9 और 5 और यहाँ पर बचा 7, यानी 459। अब इसमें कह रहा था बची हुई संख्या को 17 से भाग दो, तो इसको हमें 17 से कर देना है भाग। तो 17 दूनी 34, तो आपके पास बचेगा 119। 17 सत्ती 119 होता है, अर्थात जो इसका भागफल आएगा वो कितना आएगा 17। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। यानी अगर आप प्रश्न को ढंग से पढ़ते हैं और ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2। इस पर एक प्रश्न जरूर आता है, 7020 में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या बन सकती है। यानी यहाँ पर 4 अंक आपको दिए गए हैं, इन चारों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी। जैसा कि आपको पता है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम दिए गए अंकों में से सबसे बड़े अंकों को यानी 7 को लिखेंगे, फिर उससे छोटे 2 को लिखेंगे, फिर उससे छोटे 0 को लिखेंगे। चूंकि दोनों 0 हैं, तो ये सबसे अगर बड़ी संख्या बन सकती है 7020 से, वो बनेगी 7200। अगर बात करें सबसे छोटी संख्या कौन बन सकती है, तो सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन 0 अगर है तो 0 सबसे छोटी संख्या नहीं लिखते। तो यहाँ पर 0 से बड़ी संख्या 2 है, फिर उससे आपको 2 से छोटी 0 आप कर लें, फिर उसके बाद छोटी 0 है, उसके बाद 7, यानी 2007 से छोटी संख्या नहीं बनाई जा सकती और 7200 से इसमें बड़ी संख्या नहीं बनाई जा सकती। तो इससे भी आपके प्रश्न आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 3.5 इंटू डैश डैश इक्वल टू 4.2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे ये है x, ठीक है। तो 3.5 इंटू एक्स इक्वल टू 4.2, तो x बराबर हो जाएगा 4.2 अपान 3.5, ठीक है। अब आप यहाँ से 0 हटा देंगे, इसे काट देंगे। देखिए 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, यानी 6/5 आएगा। इसको आप भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1.2। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। एक अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये प्रश्न इतना आपका ये वाला और बटे ये लिखा गया, यानी ये अगर आप इसको ढंग से लिखते तो आप इसे इस तरीके से लिखते हैं, 7 + 7 + 7, ये ब्रैकेट है, भाग 3/7 + 7 +
7/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर हल करेंगे। तो हल करने पर पहले 7 तीनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा ये 21/3। ठीक है, नीचे हम 7 पहले ये 7 देखिए अलग लिखे और 7 को भाग करना है 3 से, तो 7 हो जाएगा 14 प्लस 7/3। अब आप ऊपर देखेंगे हम 21 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा बटे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 14 तिहाई यानी हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 14 तिहाई 42 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 7/42 और 7 होगा 49/3। अब आप इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जगह लेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 7 ऊपर चला जाएगा 3/49। ठीक है, 7 एकम 7 सती 49, तो ये आ जाएगा 3/7। ये देखिए 3/7 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। इसे हल करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप हल करना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक अच्छा प्रश्न है, इस पर अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं। देखिए, एक मनुष्य ने 9 हेक्टोलीटर और 7 लीटर दूध खरीदा। 1/4 लीटर वाली कितनी बोतलें इस दूध से भरी जा सकती हैं? तो सबसे पहले 1 हेक्टोलीटर यानी जो 1 हेक्टोलीटर में होता है 100 लीटर। अब आप यहाँ देखिए 9 हेक्टोलीटर है तो ये हो गया 900, और उसमें 7 लीटर और तो ये हो गया 907 लीटर उसने दूध खरीदा था। अब इस 907 लीटर में 1/4 की कितनी बोतलें भरेंगे? तो इसको हम भाग कर देंगे तो 9/7 इंटू हो जाएगा, जहाँ भाग होता है हर का अंश, अंश का हर हो जाता है। चलिए गुणा कर देते हैं तो 7 चौक 28 और 4 नवैया 36, यानी 3688 बोतलें भरी जा सकती हैं। तो ये देखिए पांचवें में ऑप्शन आपका 3628 यानी ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा प्रश्न है, इसे आप जरूर ट्राई करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 2 मेजों का मूल्य उतना ही है जितना 4 कुर्सी का, यानी चाहे 2 मेज खरीदो चाहे 4 कुर्सी, मूल्य बराबर है। यदि एक मेज का मूल्य 250 रुपये हो तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? अब आपको करना क्या है, चूंकि यहाँ पर कुर्सी की बात की जाती है तो हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 4 कुर्सी जो है ये 2 मेजों के बराबर है। तो अगर हमें एक ही मेज लेनी रहती, एक मेज, तो यहाँ पर एक मेज में से यहाँ पर हमें 2 कुर्सियाँ लेनी पड़ती। ठीक है, अब देखिए 2 कुर्सी का मूल्य एक मेज के बराबर है। एक मेज का मूल्य कितना है? 250 रुपये। यहाँ लिख दीजिए तो एक मेज कितने की मिलेगी? 250/2 यानी 125 रुपये की। इससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे, तो ऑप्शन सी सही होगा। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। एक मजदूर 20 रुपये प्रतिदिन कमाता है और प्रतिदिन आमदनी का 80% खर्च कर देता है, तो 1985 में वो कितना बचाएगा? बहुत आसान प्रश्न है। देखो बच्चों, करना क्या है, वो 20 रुपये कमाता है, ठीक है, 80% खर्च कर दिया तो कितना बचाता है? 20%। तो 20 का 20%, इसका मतलब ये हमारा पर डे उसकी बचत है। कितनी बचत है? प्रतिशत मीन्स बटे 100, 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, यानी 4 रुपये वो प्रतिदिन बचा पाता है। अब चूंकि 1985 है तो ये साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष हो गया? साधारण। और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन और एक दिन में कमाता है 4 रुपये। तो आप 4 से इसे गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 और 2 26 और 4 3 12 2 14, यानी 1460 रुपये वो बचाएगा। तो आप
पक्का ऑप्शन देखिए सी 1460, यानी एक दिन का 4 रुपये और साधारण वर्ष है 365 दिन होंगे। जैसे इसको गुणा करेंगे तो ये 1460 रुपये आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले परसेंटेज का बेहद सरल मैंने क्वेश्चन लिया है। निधि हिंदी की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करती है और अगर 200 में से प्राप्त करती हो तो वो कितने अंक प्राप्त करेगी। तो देखिए पूर्णांक आपका 200 का है, 200 का इसमें ये 75% अंक प्राप्त करती है। तो 200 का माने गुणा होता है 75% मतलब बटे 100 हो गया, दोनों जीरो काट देंगे तो 75 दूना होता है 150, यानी अगर वो 75% अंक पाती है तो 200 में उसे 150 अंक मिलेंगे। बेहद आसान प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और प्रश्न बहुत आसानी से निकल आते हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान है, एकीक नियम का है, यूनिटरी मेथड का है। यदि 40 संतरों का मूल्य 14 रुपये हो तो 14 संतरों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर संतरों की बात की जाती है, 14 पूछे जा रहे हैं। तो चूंकि हमें अगर 40 संतरे लेने हैं, 14 रुपये मिलते हैं। अगर हमें एक ही संतरा लेना होता तो 14/40 का मिलता। अब हमें कितने संतरे खरीदने हैं, 14। तो एक संतरे का मूल्य इतना, तो 14 कितना होगा और ज़्यादा होगा, तो हम 14 से इसको गुणा कर देंगे। अब आप इसको 2 से काटेंगे, 2 सती 14, 2 दहम 20, 2 एकम 2, 2 सती 14, 7 सती 49/10, तो ये आ जाएगा 4.9, यानी 4 रुपये 90 पैसा के जो है 14 संतरे मिलेंगे। यानी यूनिटरी मेथड आप लगा देंगे, तुरंत आप इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। एक बेहद आसान और अंतिम प्रश्न। एक खेत 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, तो खेत का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का मतलब हो गया इसके चारों ओर की लंबाई चौड़ाई का टोटल योग। तो चूंकि ये आयत है तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, तो 2 × 18, 18 दूनी 36 मीटर, यानी 36 मीटर जो है उसका परिमाप होगा। कुल मिला के ये 10 प्रश्न थे। मैं 10 से 15 प्रश्न और इसके आगे लेकर के आऊँगा। मैं सारे प्रश्न चुन कर के लाता हूँ और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हम विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की 100% क्वेश्चन कराऊंगा। आप इन्हीं प्रश्नों से परीक्षाओं में घूमते हुए प्रश्न आपको नजर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।